A very big hello to all my dear students. So, welcome to the T2O series of your favorite channel, You and I with Dr. Ruth. तो आज हम लोग वही कंटिन्यू करेंगे INICT के जो क्वेश्चंस कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर रहे थे कुछ और टॉपिक्स को डिस्कस करना है स्पेशली मैंने वो सारे टॉपिक्स को उठाने की कोशिश की है जो आप लोग को बहुत डिफिकल्ट लगते हैं होप दिस हेल्प्स तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आपसे डायग्नोसिस पूछिए ये सब और ये इमेज आपके सामने है सबसे पहले जब भी हम लोग इस तरह के सवालों को फेस करते हैं हमें आई की पोजीशन को प्राइमरी गेज में देखना है तो ये आई की पोजीशन प्राइमरी गेज में आपको क्या दिख रही है दिस इज लेफ्ट हाइपरट्रोपिया ठीक है अब अगर लेफ्ट हाइपरट्रोपिया है यानी एक आंख ऊपर लेफ्ट साइड ऊपर है राइट साइड नीचे है क्या परेशानी हो सकती है क्या कारण हो सकता है भाई नॉर्मल तो ऐसे है लेकिन इसमें लेफ्ट ऊपर है राइट नीचे है तो या तो लेफ्ट के डिप्रेसर्स में प्रॉब्लम है या राइट के एलिवेटर्स में लेफ्ट के डिप्रेसर्स क्या क्या हो सकते हैं सबको एक्शन ऑफ मसल्स आई होप पता है वर्टिकल मसल्स में लेफ्ट साइड के डिप्रेसर्स क्या होंगे लेफ्ट इंफीरियर रेक्टस एंड लेफ्ट सुपीरियर ऑब्लिक या राइट एलिवेटर्स को ले लो राइट एलिवेटर्स में क्या पढ़ना है राइट एलिवेटर्स में हो गया राइट सुपीरियर रेक्टस और राइट इंफीरियर ऑब्लिक ठीक है सब लोग एग्री करते हो एक्शन ऑफ मसल्स क्लियर होना चाहिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा स्टेप क्या है हम देखेंगे कि किस गेज में हाइपरट्रोपिया बढ़ रहा है किस गेज में बढ़ रहा है इस सिचुएशन में देखा जाए तो लेफ्ट साइड में हाइपरट्रोपिया है जो कि राइट गेज में बढ़ रहा है ना राइट गेज यानी ऑपोजिट गेज में ये हाइपरट्रोपिया बढ़ रहा है तो कौन सी मसल्स इन्वॉल्व होगी अब इसको समझने के लिए आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि एक एबडक्टेड पोजीशन में जब आई आउटवर्ड डेविएटेड है तो एक्शन ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन रेक्टाई का होता है इनवर्ड डेविएटेड में ऑब्लिक का मतलब थोड़ा और समझो एक्शन ऑफ मसल्स अगर क्लियर हो योक मसल्स याद है कॉन्ट्रालैटरल सिनर्जिस यानी दोनों आंख की एक एक मसल अलग मतलब दो अलग आंख की मसल्स जो एक साथ काम करें उन्हें हम कहते हैं कॉन्ट्रालैटरल सिनर्जिस या योक मसल जैसे अभी आप देखो यहाँ स्ट्रेट अगर हम ऐसे देख रहे हैं सिंपल वाला देखो तो ये राइट लैटरल रेक्टस लेफ्ट मीडियम ये योक मसल होगी लेफ्ट साइड देखेंगे लेफ्ट लैटरल राइट मीडियम अब मान लो हम ऊपर देखते हैं इसको बुलाते हैं डेक्स्ट्रो एलिवेशन कौन सी मसल्स ऐसे सोचो कौन सी मसल्स एलिवेट करती हैं आई को रेक्टस करती है इन्फीरियर ऑब्लिक करती है आंख कौन सी आउटवर्ड है राइट तो राइट का रेक्टाई काम करेगा लेफ्ट का ऑब्लिक क्योंकि लेफ्ट देखो नाक की तरफ है राइट आउटवर्ड है तो मसल्स वर्किंग इन डेक्स्ट्रो एलिवेशन क्या हो गई राइट सुपीरियर रेक्टस लेफ्ट इंफीरियर ऑब्लिक इसी तरह से सोचो अगर लीवो डिप्रेशन है अब अगर लीवो पे जाएं तो मेरी लेफ्ट आई आउटवर्ड है डिप्रेशन कौन से मसल्स डिप्रेस करते हैं इंफीरियर रेक्टस सुपीरियर ऑब्लिक तो आउटवर्ड आई में रेक्टाई काम करेगा तो कौन सी मसल वर्क कर रही है लेफ्ट इंफीरियर रेक्टस राइट सुपीरियर ऑब्लिक समझ आ गया तो जब हम यहाँ बोलते हैं कि राइट गेज में हाइपरट्रोपिया बढ़ रहा है तो कौन सी मसल्स अफेक्टेड है यानी कि लेफ्ट आई के अडक्टेड पोजीशन पे मैक्सिमम एक्शन ऑब्लिक का होता है तो लेफ्ट की ऑब्लिक अफेक्टेड होगी या राइट की रेक्टाई अफेक्टेड होगी लेफ्ट की ऑब्लिक कौन सी मसल क्वेश्चन में है लेफ्ट सुपीरियर रेक्टस या राइट की कौन सी रेक्टाई है राइट सुपीरियर लेफ्ट सुपीरियर ऑब्लिक एंड राइट सुपीरियर रेक्टस है ना तो ये दो मसल्स में हम आ गए 4 से अब हम 2 पे आ गए गेज को चेक कर अब हम हेड टिल्ट देखते हैं अगर सेम साइड लेफ्ट साइड हाइपरट्रोपिया है आप देखो सेम साइड हेड टिल्ट पे हाइपरट्रोपिया बढ़ रहा है एरो देख रहे हो ना हाइपरट्रोपिया बढ़ रहा है ऑपोजिट पे नॉर्मल हो गया इसीलिए कंपनसेटरी हेड पोस्चर ऑपोजिट साइड जहां पे भी नॉर्मल होगा वहां होगा है ना क्योंकि कंपनसेटरी हेड पोस्चर क्यों होता है डिप्लोपिया को अवॉइड करने एनीवे उस पर नहीं जाते हैं अब हम पहले इस चीज को फोकस करते हैं कि हमारा तीसरा स्टेप है किस हेड टिल्ट पे हाइपरट्रोपिया इंक्रीज हो रहा है अब लेफ्ट साइड हाइपरट्रोपिया है और लेफ्ट हेड टिल्ट पे इंक्रीज हो रहा है तो जिस तरफ हेड टिल्ट करने पे इंक्रीज होता है वहां के इंटॉर्टर्स इन्वॉल्व हैं क्या इंटॉर्टर्स हो गए लेफ्ट साइड इंटॉर्टर्स आर सुपीरियर्स तो कौन से हमारे दोनों में लेफ्ट साइड का इंटॉर्टर कौन सा होगा लेफ्ट साइड
ये वाला होगा, यानी हमारे आंसर क्या हो गया, लेफ्ट सुपियर ऑब्लिक पैच, क्योंकि लेफ्ट साइड टिल्ट करने पे, सेम साइड हेड टिल्ट पे हाइपरट्रोपिया बढ़ रहा है। जिस साइड हेड टिल्ट करने पे बढ़ रहा है उधर के इंटॉर्टस इन्वॉल्व हो सकते हैं या ऑपोजिट साइड के एक्स्ट्रा। तो आप फोकस इसी पे करो कि यहाँ पे ये दो मसल्स में लेफ्ट साइड का इंटॉर्टर कौन सा है, सुपियर्स आर इंटॉर्टर्स, बट लेफ्ट साइड ये वाला है, तो लेफ्ट सुपियर ऑब्लिक इज द आंसर। ठीक है, अभी जो हमने पढ़ा यही है पार्ट 3 स्टेप 10, है ना। पार्ट 3 स्टेप इज नथिंग बट 3 क्वेश्चंस। कौन सी आंख में हाइपरट्रोपिया, किस गेज में हाइपरट्रोपिया बढ़ रहा है, किस टिल्ट में हाइपरट्रोपिया बढ़ रहा है। चलिए अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, ये वाली स्लाइड देखते हैं। इसमें आपको क्या दिख रहा है, वही लेफ्ट हाइपरट्रोपिया है इस बच्चे में। जब वो सेम साइड लेफ्ट साइड हेड टिल्ट है, हाइपरट्रोपिया बढ़ गया। ऑपोजिट साइड में हाइपरट्रोपिया नहीं है, ये नॉर्मल, अलाइनमेंट नॉर्मल है। ठीक है, जो सेम साइड हेड टिल्ट से हाइपरट्रोपिया बढ़ जाता है उसको बुलाते हैं विल्चोस्की साइन। ये भी आपको पता होना चाहिए। विल्चोस्की साइन क्या है, क्यों हो रहा है भाई, थोड़ा सा समझ लो। अब हमें पता है, हमने डायग्नोज कर लिया ना लेफ्ट साइडेड एसोपैल्सी, थोड़ा दिमाग में रख के इस बात को समझो। तो अगर ये लेफ्ट हाइपरट्रोपिया था, आपने मरीज का हेड ऐसे टिल्ट किया, तो अगर उसको सीधा देखना है तो उसकी आई को इंटॉर्ट करना है, इंटॉर्टर्स द सुपीरियर्स, है ना। अब सुपीरियर रेक्टाई एंड सुपीरियर ऑब्लिक, लेकिन सुपीरियर ऑब्लिक तो पैरालाइज्ड है, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सुपीरियर रेक्टस पे हो गई, कौन से साइड की, लेफ्ट साइड की। तो जब बहुत ओवरवर्किंग सुपीरियर रेक्टस की होगी तो प्राइमरी एक्शन सुपीरियर रेक्टस का क्या है, एलिवेशन, इसीलिए वो क्या होता है, हाइपरट्रोपिया बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसीलिए सेम जो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड, तो अब समझ आया ना कि सेम साइड हेड टिल्ट, जिस साइड में हाइपरट्रोपिया अगर वो एसोपैल्सी है तो क्यों बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि सुपीरियर रेक्टस उस साइड की ओवर एक्ट करती है, क्योंकि वही एक इंटॉर्टर बची है। ठीक है, इसको बुलाते हैं विल्चोस्की साइन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट और क्या पढ़ना है हम लोग को। ये एक डिबेटेबल क्वेश्चन था ना जो कि अभी आपके लास्ट आया। बहुत सिंपल सी बात है, जब हम बात कर रहे हैं, आप इस ग्रुपिंग को देखो, दिस इज योर चैंडलर्स ग्रुपिंग, आपको ये पता होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा लर्न करने की जरूरत नहीं, एक्सप्लेन करने के लिए बता रहे। प्री सेप्टल सबको पता है, ऑर्बिटल सेप्टम क्या है, लाइक अ वॉल ऑफ द ऑर्बिट। कोई भी इन्फ्लेमेशन जो उसके सामने है वो प्रीसेप्टल सेलुलाइटिस है, जो पीछे है वो ऑर्बिटल है। अब सपोज आंख पे कीड़ा काट लिया, बहुत सूज गया, हम पता है सीरियस नहीं है, क्यों, क्योंकि ये सेप्टम के बाहर आगे, तो प्री सेप्टल में कभी भी प्रोप्टोसिस नहीं मिलेगी। आपको जो क्वेश्चन आया था वो पूछा गया था, पेशेंट को प्रोप्टोसिस है, फीवर है, मेलेस है, पेन है, बताइए क्या डायग्नोसिस। डायग्नोसिस विल आल्सो डिपेंड कि इमेज क्या दिखाई गई थी, है ना। आप देखो यहाँ पे 1 by 1, इस केस में बहुत स्वेलिंग है, लेकिन देखो पोजीशन आईबॉल की सेम है, कोई प्रोप्टोसिस नहीं है, ये आपका प्री सेप्टल है। ठीक है, अब इस केस में हम देख रहे हैं कि प्रोप्टोसिस भी है, और ये इस तरह से सारा इन्फ्लेमेशन ऑर्गेनाइज होके ये हो गया सब पेरियोस्टियल एब्सेस। लेकिन अगर आपको इस तरह की पिक्चर दी गई थी, प्रोप्टोसिस तो है और ये पूरा डिफ्यूज इन्वॉल्वमेंट इन द ऑर्बिट, लाइक दिस थिकनिंग, फेशिया का थिकनिंग, टीथ का थिकनिंग, देन दिस इज ऑर्बिटस। तो इट विल डिपेंड कि कौन सा क्लिनिकल इमेज आपको दिया गया। ठीक है, सो जब भी ऑर्बिट के अंदर कोई पैथोलॉजी है, इन्फ्लेमेशन है, ट्यूमर है, नेचुरली देयर विल बी प्रोप्टोसिस। ठीक है, और सबको याद है ना कि क्या सेलुलाइटिस, ऑर्बिटल सेलुलाइटिस ऑक्यूलर इमरजेंसी है, बिकॉज इट कैन इफेक्ट कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस। सो ये आपकी ग्रुपिंग 5 में लास्ट में क्या बन सकता है, कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस इन्वॉल्व हो सकता है। नेक्स्ट जो हम लोग रिवाइज करेंगे वो है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल गेज। वर्टिकल गेज सेंटर से तो आपसे एक कोई बस पूछा गया था, नाम बताइए। तो हॉरिजॉन्टल गेज का क्या नाम है, पीपीआर, पोंटाइन पैरा रेटिकुलर फॉर्मेशन ना, पैरा रेटिकुलर पोंटाइन पैरा रेटिकुलर फॉर्मेशन, ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल गेज। आपका वर्टिकल गेज सेंटर, जस्ट नाम के लिए आपको पता होना चाहिए, न्यूक्लियस ऑफ कहाल, आईएनसी, इंटरस्टिशियल न्यूक्लियस ऑफ कहाल या कजाल, जो भी बुलाना चाहें आप। और दूसरा रोस्ट्रल इंटरस्टिशियल एमएलएफ, बस नाम पता होना चाहिए। ये तो हो गए आपके वर्टिकल गेज सेंटर। हॉरिजॉन्टल गेज सेंटर कैसे वर्क करता है ये आपसे पूछा गया है, बहुत सिंपल है, एक बार समझ लो। अगर हम दाहिनी तरफ ये हॉरिजॉन्टल गेज की बात कर रहे थे ना, हम राइट साइड देख, तो राइट लैटरल काम कर रही है, लेफ्ट मीडियल,
तो पीपीआरएफ का यही काम है, एक आंख की एलआर और एक की एमआर को एक साथ काम कराना। तो कैसे कराता है पीपीआरएफ? डायरेक्टली एलआर को तो ऑर्डर कर देता है। तो पीपीआरएफ तो सुप्रा न्यूक्लियर कंट्रोलर में, तो वहां से किसको ऑर्डर करेगा? न्यूक्लियर लेवल पे 6 नर्व न्यूक्लियस, फिर 6 नर्व, और 6 नर्व जब हो जाएगी इन्वॉल्व, 6 नर्व से ओके वो फाइनली लैटरल रेक्टस। तो अल्टीमेटली क्या सार है कि पीपीआरएफ मान लो ये राइट साइड का है, तो वो अपने ही साइड की लैटरल रेक्टस को इन्वॉल्व कर ले, को इनोवेट करता है, ऑर्डर करता है कि चलो भाई तुम कॉन्ट्रैक्ट कर। अब क्या बचा? दूसरे तरफ की मीडियल। दूसरे तरफ की मीडियल के लिए वो डायरेक्टली नहीं कुछ कहता, वो जाता है एमएलएफ के पास। एमएलएफ दूसरी तरफ का वहाँ ऑर्डर जाता है, तो ये कॉन्ट्रालैटरल हो गया, राइट साइडेड, लेफ्ट एमएलएफ को इंफॉर्मेशन दे रहा है। लेफ्ट एमएलएफ अपने ही साइड की एमआर को, यानी लेफ्ट साइडेड एमआर को, लेफ्ट एमआर को मीडियल रेक्टस को इनोवेट करती है। यानी ये वाला आपका इप्सी लैटरल ये हो गया, ये भी इप्सी लैटरल है लेकिन ये कॉन्ट्रा। समझ आ गया? ये आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि कैसे हॉरिजॉन्टल गेज सेंटर वर्क करता है। अब दूसरी बात, ये जो पीपीआरएफ है ये कैसे मैनेज हो रहा है? इसको ऑर्डर्स जाते हैं थ्रू ऑपोजिट साइड फ्रंटल आई फील्ड। ठीक है, ये पूरी कहानी है। अब जब भी मान लो कभी एमएलएफ पे लेजन हो गया तो क्या मिलेगा? उस तरफ का नो एडक्शन हो जाएगा और दूसरी तरफ लेकिन सब ठीक है। तो अगर मान लो लेफ्ट साइडेड एमएलएफ लेजन है तो ये आंख एडक्ट नहीं कर पा रही है, लेकिन दाहिनी वाली आंख आराम से जा रही है, एंड दिस एक्सिक निस्टैग्मस ऑन द एबडक्टिंग आई। ठीक है, तो नो एडक्शन ऑन द सेम साइड एंड निस्टैग्मस ऑफ एबडक्टिंग आई, ये है फीचर ऑफ एमएलएफ लेजन, और इस कंडीशन को बुलाएंगे इंटरन्यूक्लियर ऑफ्थैल्मोप्लेजिया। ठीक है, इंटरन्यूक्लियर क्यों बुलाते हो? क्योंकि अगर आप देखो यही आपने पढ़ा ना, ये पीपीआरएफ एक तरफ एलआर को सप्लाई कर रही है, एक तरफ 6 नर्व से, दूसरी तरफ ऑपोजिट साइड एमएलएफ को, एमएलएफ थर्ड नर्व न्यूक्लियस से मीडियल रेक्टस, यही है ना। तो ये एमएलएफ थर्ड और 6 नर्व न्यूक्लियस के बीच में है ना, इसलिए इसको बुलाते हैं इंटरन्यूक्लियर ऑफ्थैल्मोप्लेजिया, ये एमएलएफ के लेजन से। अब यही चीज को आईएनओ क्या है? प्राइमरी, ये आपका ये आपका नॉर्मल होता है प्राइमरी पोजीशन में, आई पोजीशन एक साइड, ये सब नॉर्मल लग रहा है राइट गेज। लेफ्ट गेज में देखते हो कि राइट आई में कोई एडक्शन ही नहीं है, और लेफ्ट साइड में एबडक्टिंग आई में निस्टैग्मस है। कौन सा निस्टैग्मस बताया था? एटेक्सिक निस्टैग्मस। इसी को बुलाते हैं आईएनओ, इंटरन्यूक्लियर ऑफ्थैल्मोप्लेजिया। ठीक है, अब मान लो एक सिचुएशन सोचो कि एक तरफ की पीपीआरएफ भी चली गई और एक इसी साइड की एमएलएफ भी चली गई। इस सिचुएशन में क्या? एक तरफ की पीपीआरएफ चली गई, पूरा उस तरफ का हॉरिजॉन्टल गेज चला गया। हॉरिजॉन्टल गेज मतलब राइट एबडक्शन, लेफ्ट एडक्शन कुछ नहीं होगा, क्योंकि पीपीआर एमएलएफ अपने आप थोड़ी काम करता है, पीपीआरएफ से ऑर्डर्स लेके काम करता है। अब ये पीपीआरएफ ही चली गई तो नो एडक्शन है, ठीक, और नो एबडक्शन है। लेकिन हम कह रहे हैं कि दाहिनी तरफ के एमएलएफ भी नहीं है, एमएलएफ नहीं है तो नो एडक्शन, यानी एक तरफ एबडक्शन एडक्शन दोनों चले गए, एक तरफ सिर्फ एडक्शन, इसलिए ये हो गया 1, ये हो गया हाफ। इसी को बुलाते हैं 1.5। तो 1.5 सिंड्रोम क्यों हो रहा है? एक ही तरफ की पीपीआरएफ और एमएलएफ दोनों चली जाए, इसी से बनता है 1.5 सिंड्रोम। ठीक है, तो ये आप यही चीज़ यहाँ देख रहे हो। जब आप इस तरह की पिक्चर देखो जिसमें प्राइमरी पोजीशन पे ये पोजीशन है, सेंटर पे नहीं है, आप देखो एक तरफ नो एडक्शन नो एबडक्शन, कौन सी तरफ? ये राइट है, ये लेफ्ट है। तो राइट साइड में अगर है, यानी कि ये राइट पीपीआरएफ और एमएलएफ दोनों चले गए, जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दी, और लेफ्ट साइड में नो एडक्शन। ठीक है, दिस इज योर 1.5, राइट। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, रिवाइज कर लीजिएगा। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। ठीक है, अगर आपको लगता है मेरे को ये पूरा नहीं आता तो एक बार और अच्छे से पढ़ लेना। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप स्माइल।